हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? तो ठीक है, चलिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, पुट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करना सीखेंगे, और साथ ही साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि आज के सेशन में ही मटेरियल यूआई स्टार्ट कर दे। अगर नहीं कर पाए तो कल के सेशन से मटेरियल यूआई का एक दो क्लास लेंगे। उसके बाद जो है मटेरियल यूआई रिलेटेड जो है तो आप लोगों को प्रोजेक्ट ही दे देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने डीएक्स के ऊपर। डीएक्स के अंदर 13 थे एक्सजीएस रिक्वेस्ट को यहाँ से ओपन करते हैं। सो मोर ऑप्शंस, ओपन विथ कोड पर जाते हैं। ये कोड जब तक ओपन होगा एक काम करते हैं, थोड़ा सा बैक हो जाते हैं और बैकइंड को भी ओपन करना पड़ेगा। बैकइंड इसके अंदर है, बेसिकली इसको हम कॉपी कर लेते हैं बैकइंड को। और नहीं नहीं नहीं, बैकइंड कॉपी करने से फायदा नहीं है, यहीं आके ओपन करना पड़ेगा। इसका एपीआई ओपन कर लेते हैं और CMD। ठीक है, CMD के बाद नोड मॉन इंटर विंडो बटन को भी प्रेस कर लेते हैं कीबोर्ड पर, और यहाँ से मोंगो डीबी कॉम्पास ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये दो चीज हमारा ओपन हो जाएगा। मिनिमाइज, कनेक्ट। कनेक्ट करने के बाद हुक के अंदर से डेटा आज देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ डेटा 101 है। इसके लास्ट वाले डेटा को हम कर देते हैं डिलीट। टोटल 100 डेटा रखेंगे। ठीक है, आज जो वर्क करके देखेंगे उसके ऊपर हम लोग ऐड करेंगे। चलो 100 डेटा रख देते हैं। तो हमारा फाइल भी यहाँ ओपन हो गया, टर्मिनल भी साथ में ओपन है ही। क्या करेंगे यहाँ पे npm रन डेव इंटर करके इसको भी ओपन कर देते हैं। बैकग्राउंड वॉइस वगैरह तो नहीं आ रहा आप लोगों को? नॉइस जरा सा भी नहीं आ रहा ना एवरीवन? बताना जरा। देखिए हमारा फाइल भी ओपन हो गया। टाइटल आईडी ये सारी चीजें हम लोग कल बनाए थे, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। ये जो कल बना तो लिए थे, सबमिट करने पे डाटा सबमिट होगा। ऐड बटन की जगह पे यहाँ पे आपको ऐड डेटा करना पड़ेगा। तो इस बटन के ऊपर हम ऐड डेटा कर लेते हैं। वॉइस क्लियर है? बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं आ रहा ना आप लोगों को कि मेरे बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइस हो रहा है यहाँ पर? तो इसलिए पूछ रहे हैं आप लोगों से। गुड, चलिए नहीं आ रहा है तब तो अच्छी बात है। बटन, अब हमें ऑन क्लिक पर पोस्ट डेटा यहाँ से नहीं क्लिक करना है, क्योंकि हमें अपने सबमिट के ऊपर पोस्ट डेटा लाना है। तो ऑन सबमिट पर पोस्ट डेटा को कॉल कर चुके हैं, तो ऑलरेडी हमको सबमिट के ऊपर सबमिट बटन बना ही रखे, तो इस बटन का कोई जरूरत है ही नहीं है मेरे पास। हाँ, अब बट ये जो बटन हम लोग बनाए हैं इसका क्या किए, कंटेंट है और मार्जिन। ठीक है, एफएक्स डाल दीजिए और इसके अंदर एम टी मार्जिन टॉप टू कर देते हैं। देखते हैं क्या आ रहा है मेरा बटन, आगे नीचे। ठीक है, चलिए, ये सारी चीजें तो सही है। ये क्या है, इनपुट लेवल प्रॉप्स स्ट्रिंग ट्रू, ये सब चीजें हमें नहीं चाहिए। इनपुट लेवल प्रॉप्स वगैरह वो टेस्टेड करते हैं। मटेरियल यूआई का जो भी चीज आ रहा है, Ctrl+F, बहुत सही है। अच्छा एक और चीज है, यहाँ देखना। ये जिस वे में है ना, देखना सबसे पहले यूजर आईडी है, उसका आईडी है, उसका टाइटल है, उसके बाद बॉडी है। तो हमें भी अपना फॉर्म इसी वे में बनाना चाहिए। सबसे पहले क्या रखना चाहिए, यूजर आईडी, उसका आईडी, टाइटल एंड बॉडी। तो चलिए ऐसा ही कुछ हम लोग भी यहाँ पे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले मेरा क्या होना चाहिए, ये यूजर आईडी सबसे ऊपर ले जाते हैं, उसके बाद आईडी, उसके बाद टाइटल एंड बॉडी। टाइटल एंड बॉडी नेम एकदम परफेक्टली मैच कर लेना। यहाँ जो आपका प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी होगा, ये या की कह सकते हैं, यहाँ जो जिस तरीके से की का नाम दिया होगा, की नेमिंग किया गया होगा, ठीक है ना, यहाँ पे केवल केस में यूजर आईडी लिखा गया, तो आपका यहाँ भी नेम का वैल्यू जो होगा, नेम इक्वल टू यूजर आईडी सेम लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि यहाँ कुछ चेंजिंग कर देंगे फॉर्म में। ठीक है, यहाँ जैसे दिया गया होगा आपके डेटाबेस के ऊपर, उसी तरीके से लिखेगा। अब ये मेरे पास क्या है कि फ्रंट एंड बैक एंड यानी कि डेटाबेस सब कुछ साथ में चल रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या है नहीं है। लेकिन जहाँ पे अगर इस तरीके से नहीं होगा, वो लोग क्या करोगे, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है तो हम डाल रहे हैं, यहीं से देख करके डायरेक्टली हम डेटाबेस से ही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। और जिसके पास केवल एपीआई मिलता है, देखना कहीं भी रियल टाइम ऑफिस वगैरह में वर्क करोगे केवल एपीआई दे दिया जाएगा कि ये एपीआई है, और इसमें पोस्ट रिक्वेस्ट करना है, इसमें जो है सो ये गेट रिक्वेस्ट करना है, इस एपीआई के इस एंड पॉइंट पे जाकर के गेट रिक्वेस्ट करना है, इस एंड पॉइंट के हेल्प से इस एपीआई के अंदर इस एंड पॉइंट पे जाना है, और यहाँ से आपको क्या कहता है पुट रिक्वेस्ट करना है, यहाँ से आपको पैच रिक्वेस्ट करना है। इस तरीके से बोल दिया जाएगा। तो वैसे कंडीशंस में आपको तो डेटाबेस तो मिलेगा नहीं, बहुत सही दत्तू देवे। तो वहां पे डेटाबेस तो मिलेगा नहीं। वहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी एंड पॉइंट मिलेगा, जैसे मेरे पास ये एंड पॉइंट मिला और इसके अंदर क्या क्या फील्ड है, इस चीज को चेक करने के लिए हम अपने कंप्यूटर में क्या रखेंगे, पोस्टमैन रखेंगे। बैक एंड वाले भी पोस्टमैन का यूज करते हैं और फ्रंट एंड वाले भी। बैक एंड वाले भी वो देखने के लिए वो अपना एपीआई डाल के क्या मेरा एपीआई सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, डायरेक्टली डेटा भेज पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं कि नहीं, तो वो लोग भी इसका यूज करते हैं। और हम फ्रंट एंड वाले भी करेंगे इसका यूज। कैसे, तो यहाँ पे बस डाल देंगे पोस्ट गेट। अगर पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए कहा गया, गेट रिक्वेस्ट के लिए कहा गया, तो यहाँ से गेट रिक्वेस्ट करके सेंड करके देख लेंगे क्या क्या फील्ड आ रहा है। यहाँ पता चल जाएगा सबसे पहले क्या आ रहा है, यूनिक आईडी आ रहा है, उसका यूजर आईडी आ रहा है, उसका आईटी आ रहा है, उसका टाइटल आ रहा है, उसका बॉडी आ रहा है, बस हो गया। हमें बस इतना से मतलब था, हम देख ली। ठीक है, अगर मेरे पास डेटाबेस नहीं है, कहीं दूसरी जगह से ऑनलाइन एपीआई रखा गया, वहां से दे दिया गया, तो वैसे कंडीशन में क्या करूँ। मेरे पास अभी ऐसा है ना कि हम बैक एंड फ्रंट एंड सब कुछ साथ में आप लोग को बता रहे हैं, तो चलो सब कुछ साथ में चल रहा है, बहुत सही है। लेकिन जहां पे नहीं होगा तो
तो ऐसे कंडीशन में आप लोग पोस्टमैन का हेल्प लोगे। पोस्टमैन भी कई बार प्रिया के क्लास में बता चुके हैं कि क्या होता है नहीं होता है। एक एपीआई टेस्टिंग टूल होता है जिससे जिसका जितना यूज आपको फ्रंट एंड वाले लेते हैं उतना ही यूज बैक एंड वाले भी करते हैं, क्योंकि बैक एंड वाले को भी वो साथ ही साथ तो फ्रंट एंड नहीं बना रहे थे कि फ्रंट एंड पे चीजों को टेस्ट करके देखेंगे, तो वो इसी तरीके से चेक करके देख रहे थे कि क्या उनका एपीआई सही से काम कर रहा है कि नहीं, गेट रिक्वेस्ट काम कर रहा है कि नहीं, पोस्ट के थ्रू यही से डेटा भेज के भेजेंगे, देखेंगे पोस्ट में बॉडी रॉ जेसन करके देखेंगे जो, हाँ ये सारी आईडी को यहाँ लिखेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग डाटा भेज के देखते हैं कि क्या डाटा जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा है। तो इस तरीके से वो लोग भी यूज करते हैं, बैकएंड वाले भी वैसे यूज करते हैं। और आप लोग किस लिए यूज करते हो, तो आप देखते हो कि हाँ यहाँ पे क्या क्या फील्ड आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमको अपने फ्रंट एंड में जो है तो यहाँ पे फील्ड बनाएंगे फॉर्म के अंदर। तो ये चीजें समझ पा रहे हो एवरीवन, ये चीजें क्लियर हो गया कि फ्रंट एंड वाले का हमें क्या यूज होगा। हम तो बस वहाँ पे फील्ड देखेंगे क्या क्या फील्ड आ रहा है, फील्ड किस सीरियल नंबर से आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बना, ठीक है। ये यूनिक आईडी वाला है तो इसको नहीं बनाना है, यूजर आईडी आईडी टाइटल एंड बॉडी इतना बनाना है। तो मेरे पास टाइटल नेम इक्वल टू टाइटल, बॉडी इक्वल टू बॉडी आ गया है। चलिए अब हमको क्या करना है, यहाँ जो भी डेटा डालेंगे वो डेटा बैकएंड पे भेजना है। बैकएंड पे कहने का मतलब कहाँ भेजना है, एक तो तरीका हम लोग क्या करेंगे, एक तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि फॉर्म बना रहे हैं तब जाके भेजेंगे। अगर यहाँ से अगर आपको हम कह दे भेजने के लिए तो आप कैसे भेजोगे, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा यूजर आईडी, पोस्ट ले लेंगे यहाँ से क्योंकि हमको पोस्ट करना है डेटा, तो पोस्ट ले लेंगे। इसी इसी एपीआई पे क्या करना है, पोस्ट रिक्वेस्ट डाला था तो पोस्ट ले लेंगे, पोस्ट में रॉ में जाना था, रॉ के अंदर बॉडी में जाना था, बॉडी के अंदर रॉ, रॉ के अंदर जेसन जाओ, या फिर इस तरीके से भी जा सकते हो, ठीक है। डब्ल्यू फॉर्म आने लिख के तो यहाँ पे भी सारे फील्ड का नाम आप लिख सकते हो एक एक करके। की का वैल्यू यूजर आईडी डाल दो, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, एक ही बार में डिलीट कर दो ना, एक काम कर डिलीट कर दो सबको, फिर से डाल दो। सबसे पहला की क्या है आपका यूजर आईडी, तो यहाँ से हम डालते हैं, यहाँ से देखो ये टेस्टिंग के लिए हमें कोई फील्ड फॉर्म कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू डालेंगे। और यूजर आईडी का वैल्यू हम जैसे डाल दिए 11, फिर उसके बाद आईडी का वैल्यू डाल दिए 101, उसके बाद की का वैल्यू क्या डाल देंगे, टाइटल, टाइटल में क्या भेजना है एएसडीएस, और बॉडी का वैल्यू क्या डाल देते हैं, इतना सा कुछ डाल देते हैं। और जैसे यहाँ से सेंड करेंगे, देखना ये भी लिख दिया, डेटा इंसर्टेड का मैसेज आ गया, इतना 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 इतना, यानी कि इस तरीके से बैकएंड पे डेटा भेज दिया। कैसे पता चलेगा, तो आप सर्वर पर जाके चेक कर सकते हो, एक बार रिफ्रेश कर लो, देखना 101 डाटा आ गया। तो देख सकते हो एपीआई टेस्टिंग कैसे हो जाता है, बिना कोई फ्रंट एंड बनाए हुए पोस्टमैन के थ्रू हम भी टेस्ट करके देख लिए, ऐसे बैकएंड वाला भी टेस्ट करके देख लेता है कि क्या हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। और उसको यहाँ एपीआई टेस्टिंग पे वर्क कर गया, इट मीन क्या कि फ्रंट एंड से डाटा भेजा जाएगा तो ये 100% वर्क करेगा ही करेगा। फ्रंट एंड के फॉर्म पे अगर इस तरीके से हम फॉर्म भर बनाए, यूजर से डेटा ले और वहाँ भेजे तो वर्क करेगा ही करेगा। तो यूजर सब कैसे डेटा लेंगे, ठीक है। आप चाहो तो ये डेटा अपने इसके ऊपर भी इंस्पेक्ट कर लो एक बार, तो रिफ्रेश करके कंसोल गेट डेटा कर लो, देखो 101 डेटा आ गया, डेटा को ब्राउज कर लो, ठीक है। लास्ट वाले में आ रहा, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है एवरीवन, क्लियर है यहाँ से। चलिए इसको और क्लियर कर देते हैं हम अभी के लिए, और फिर से हम अपने डेटा के ऊपर रिफ्रेश करते हैं। अब हमको जो डेटा पोस्टमैन के थ्रू भेजे वही डेटा यूजर के थ्रू, क्योंकि हम तो कोई भी चीज बैकएंड फ्रंट में बनेगा वो क्या होता है, कोई तीसरा यूजर उसको यूज करेगा, तो उसके लिए तो यहाँ पे यूआई के थ्रू समझाना होगा। यूआई तो हम लोग बना लिए, अब यूआई में जो डेटा भेजेगा सबमिट करेगा वो डाटा जाना चाहिए और फिर गेट डेटा से दिखना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें पोस्टमैन की कोई जरूरत नहीं, यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। देखिए साथ ही साथ पोस्टमैन का भी यूज अच्छे से आप लोगों को यूज के अकॉर्डिंग बताते जा रहे हैं, जिससे आप लोगों को क्लियर रहना चाहिए कि पोस्टमैन क्या यूज होता है, क्यों यूज होता है, टेस्टिंग क्या करते हैं, कैसे है पोस्टमैन का यूज करके एपीआई टेस्टिंग। तो ये चीज आप लोग क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमको ये पता चल गया, हम डेटाबेस के ऊपर से देखो आईटी हमको डेटाबेस मिल गया, डेटाबेस से हम देख लिए, वहां से नहीं मिला तो हम पोस्टमैन से भी देख लिए कि हाँ पोस्टमैन के अंदर भी डेटा नाम का वैल्यू के थ्रू इंसर्ट तो होता है, लेकिन कैसे इंसर्ट हो रहा है, यूजर आईडी आईडी टाइटल बॉडी, और ये यूनिक आईडी अपना चलना होता है अलग से, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें, तो इसके अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे चीजों को रख लिया। अब यहाँ से जो भी डेटा हम भेजेंगे, ये डेटा किसके अंदर जा रहा है, देख सकते हैं बॉक्स, बॉक्स का कंपोनेंट टाइप क्या है, बॉक्स फॉर्म है, कहने का मतलब ये एक फॉर्म है, ठीक है। ये सिंपल सा एक हम फॉर्म बना रखे हैं। चलो ये डेटा इंसर्ट करके भी सेंड कर दिए विद्या सेंडर, बहुत सही, क्योंकि चीजें कल ही बता चुके थे कैसे डेटा लेना है। बस आप लोगों का डेटा इंसर्ट हो जाना चाहिए मेरे बताने से पहले। अब सही है, वीडियो स्टार्ट हो गया, नहीं तो ये तो सही है, यहाँ पे वॉइस हो गया। अच्छा ये बताइएगा दिल्ली से कौन कौन है, सुयश दीपक तो है, दीपक को छोड़ के सुयश और राकेश जैन, आप लोग कहाँ से हो, दिल्ली से, अगर दिल्ली से जो है ना वो क्लास के बाद कॉल कीजिएगा।
अच्छा एमपी से, अभी एमपी के पास ही में ही है। आप कल तक है यहाँ पे, एमपी एमपी नहीं छत्तीसगढ़ में, कल निकल जाएंगे। कॉल कीजिएगा तो शुभम जो भी है ना दिल्ली से, एक बार वो कॉल कीजिए। गुड़गांव, गुड़गांव वाले भाई कॉल कीजिएगा। या कुछ बात करना था। मेरा यूपी चलेगा, मेरे यूपी। चलिए आते हैं टॉपिक पे। क्या बता रहे थे यहाँ पे हमको भेजना था इसके ऊपर, यहाँ पे डाटा भेजना था। कल हम लोग कंसोल लॉग करके देखे थे कि जो भी डाटा भेजेगा पोस्ट डेटा, देखा ना, ऑन सबमिट पे फंक्शंस को कॉल किया होता है। यहाँ अब आपको जो भी डाटा इसके अंदर फॉर्म के अंदर आएगा, तो फॉर्म क्या होगा, आप इसके ऊपर जो टारगेट करोगे तो ये पूरा का पूरा फॉर्म में टारगेट हो जाता है, ये सारा का सारा टारगेट हो जाता है। आपको कल दिखाए थे टारगेट करके चीजें, याद है या भूल गए? अरे मान लो ऐसे नहीं, आपको हम थोड़ा सा अलग तरीके से टारगेट करवा लेट, फॉर्म के अंदर ही डाल देते हैं टी डॉट टारगेट। टारगेट का स्टोर करके फॉर्म के अंदर, तो सीएलवी करके फॉर्म को प्रिंट कर लो, तो क्या पूरा का पूरा फॉर्म प्रिंट होकर आएगा? हमें तो लग रहा है आएगा, पूरा का पूरा फॉर्म प्रिंट होकर चारों आ जाएगा। चलते हैं इसके ऊपर, रिफ्रेश, चारों फील्ड आ जाएगा। इतना लेट से कौन क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, क्या फायदा? बहुत सारी चीजें निकल जाता है ऐसे में। देखिए अभी कुछ भी नहीं डालिए, डालिए ही निकालिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी हम अगर यहाँ कुछ लिख भी देते हैं, ये क्या हो रहा है, यूजर आईडी है ना, कुछ भी डालिए, सबमिट करेंगे तो क्या आ रहा है मेरे पास, पूरा का पूरा फॉर्म रिटर्न मिला है। कैसे पता चलेगा पूरा का पूरा फॉर्म मिला है? यहाँ दे देखिए पूरा फॉर्म आ रहा है, इसको ब्राउज कीजिएगा। तो क्या होता है, फॉर्म के अंदर एक डिप बना हुआ है, उसके अंदर देख रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। तो पूरा फॉर्म जो मेरे पास तो यहाँ पे क्या होता है, रिटर्न होकर मिल जाता है। ये क्या होता है, एक एरे के रूप में रिटर्न होकर मिलता है। किसके रूप में? एक एरे के रूप में। तो एरे में जो क्या होता है, एरे में जितने भी डेटा लिखते हो वो क्या होता है, सबका एक अपना इंडेक्सिंग नंबर होता है, जीरो। तो एरे का क्या होगा, इंडेक्स नंबर जीरो पे कौन होगा, यूजर आईडी होगा, इंडेक्स नंबर वन पे कौन हो जाएगा, आईडी टाइटल। तो इस तरीके से सिंगल सिंगल बॉक्स अगर हमें वैल्यू निकालना होगा, यहाँ पर सिंगल सिंगल बॉक्स का वैल्यू निकालना होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म के बाद एरे को साइन दे दीजिए और यहाँ पे इंडेक्स जीरो दे दीजिए, और इसका वैल्यू केवल चाहिए। अगर आपको केवल वही प्रिंट करना है तो आप सबमिट कीजिए, तो बस केवल एक ही इनपुट फिल आएगा, देख सकते हो यूजर आईडी बनाया। लेकिन क्लियर कर देते हैं, फिर से आपको सबमिट कर देते हैं। लेकिन क्या करना है इसका, इसके अंदर से वैल्यू निकालना है, क्योंकि वैल्यू ही हम ब्रैकेट बिहाइंड सीन भेजेंगे। तो वैल्यू तो आ गया, यहाँ देखिए सबमिट करके आप, तो एक बार को इसको क्लियर कर लीजिए, आप सबमिट कीजिए, केवल उसका वैल्यू प्रिंट हो गया है। तो इस तरीके से हम सबका वैल्यू निकाल सकते हैं, फॉर्म वन के ऊपर जो भी होगा उसका वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। सबमिट कीजिए। आईडी का वैल्यू नहीं दे रहा है, ये क्या प्रॉब्लम है? फॉर्म वन डॉट वैल्यू, फॉर्म टू, फॉर्म टू पे जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। 11 102, टाइप इक्वल टू नंबर। उनको लग रहा है ये हम लोग जो है सो मटेरियल यूआई के अंदर बना रहे हैं ना, ये कुछ ना कुछ जो है तो चीज़ों को गड़बड़ कर रहे हैं। सबमिट कीजिए तो अब सही आ रहा है। ये एक इंडेक्सिंग नंबर एक्स्ट्रा बढ़ा रहा है चीज़ों का, देख रहे हो? पता नहीं क्यों ये कैप करके ये इंडेक्सिंग नंबर ले रहा है। क्लियर है? ठीक है। इसलिए मटेरियल यूआई के अंदर जो फॉर्म बना है जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है, एक काम करते हैं, हम एक फॉर्म को भी साथ में प्रिंट करके देख लेते हैं सीएलजी करके। ठीक है। फॉर्म के अंदर क्या होगा, ये सारा का सारा फॉर्म मेरा प्रिंट होगा, और साथ ही साथ सबका देख रहा हूँ सिंगल सिंगल वैल्यू भी 0 2 4 6 करके हमें डालना पड़ रहा है। जबकि एक्चुअल में अगर नॉर्मल फॉर्म बनाइएगा और सिंपल विदाउट मटेरियल आई से स्टेप पे, तो 0 1 2 3 करके होगा, इंडेक्सिंग नंबर इस तरीके से नहीं आना चाहिए था। कोई बात नहीं, लेकिन हम इसको सबमिट कर रहे हैं। अब देखिए फॉर्म के अंदर तो पूरा फॉर्म तो ये हमें रिटर्न तो कर ही रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पे, ये अच्छा ये देखिए यही प्रॉब्लम है। डिव के अंदर फर्स्ट वाले में ये लेबल को उठा के डाल रहा है, सर ये आपका तो क्या कहते हैं इसको, ये बीच में आके गड़बड़ कर जा रहा है। ठीक है। हर एक बॉक्स के अंदर ये एक्स्ट्रा एक फील्ड लेके चल रहा है, जिसकी वजह से इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, देख रहे हैं ना? फर्स्ट मेरा क्या है, ये आईडी है, ठीक है। तो ये जो आईडी आ रहा है ना, ये भी अपने आप को क्या कर रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। तो जीरो पर हमारा सही है, ये फर्स्ट वाला प्रिंट कर जा रहा है, लेकिन जैसे ही वन पे जा रहा है तो ये आईडी कर रहा है कि नहीं हम आ जा रहा है, जिसकी वजह से क्या करना होता है, हमें इसके ऊपर जाना होता है। तो ये किसके नंबर पे आ गया, वन के जगह पे टू नंबर पे आ जाता है। ठीक है। ये यहाँ का प्रॉब्लम है। अच्छा चलिए ये भी पता चल गया ना कि मटेरियल के अंदर अगर इस तरीके से हम यूज करेंगे तो हमें क्या करना होगा, एक गैप करके फील्ड को यहाँ पे वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो अब देखिए एक काम करूं, इस तरीके से हम क्यों प्रिंट करें इतना सारा, इसको कमेंट कर दे। सेम यही सारा वैल्यू यहाँ पे हमें टाइटल है, बॉडी है, आईडी है, यूजर आईडी है, इसको अनकमेंट कर दीजिए। अनकमेंट किए, यूजर आईडी को सबसे ऊपर डाल दीजिए, उसके बाद आईडी डाल दीजिए।
उसके बाद आईडी डाल दीजिए। उसके बाद क्या है, टाइटल है या बॉडी है, टाइटल डाल दीजिए। उसके बाद बॉडी डाल दीजिए। सिंपल है। ये चीज़ समझ में आ रहा है। तो मेरे यूजर आईडी का वैल्यू क्या है, यूजर आईडी फॉर्म जीरो के ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा फॉर्म जीरो डॉट वैल्यू। तभी तो यूजर से जो भी डेटा लोगे वो यहाँ पे डालोगे। इसके अलावा नेक्स्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, फॉर्म टू डॉट वैल्यू। टाइटल का वैल्यू क्या होगा, फॉर्म फोर डॉट वैल्यू। और बॉडी का वैल्यू क्या होगा, फॉर्म सिक्स डॉट वैल्यू। इसका कॉमा को रिमूव कर दीजिए, कंट्रोल एस। अब क्या प्रिंट कीजिएगा, अब सारी डाटा कहाँ उठ के आ गया, एक डेटा नाम का फिर से हम क्या किए, वेरिएबल के अंदर तो डेटा नाम का क्या किया, एक वेरिएबल बना लिए, एक यहाँ पे आप क्या बना रखे हो, क्या बोलेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और उस ऑब्जेक्ट को क्या किया, एक डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिए। तो अब अगर हम डायरेक्टली डेटा को ही प्रिंट कर लेते हैं, यहीं पे प्रिंट कर लीजिए डेटा को, तो क्या होगा, सारा का सारा डेटा एक ही बार में प्रिंट होकर आ जाएगा। देखिए आ गया, प्रॉपर दिख रहा है ना, एक ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, यूजर आईडी, आईडी, टाइटल, बॉडी। तो क्या ये अब आपके लिए भेजना आसान होगा, कल जो डेटा हम मैनुअली भेज रहे थे आज वो डेटा फॉर्म के थ्रू भेज सकते हैं। एवरीवन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चीजें कहीं से ऐसा तो नहीं लग रहा है कि समझने के लिए अब थोड़ा सा टफ हो रहा है, इजी टू अंडरस्टेबल है आपके लिए। ऐसे ही आप लोगों को लगते रहता है कि नहीं फ्रंट एंड डेवलपर बनना थोड़ा सा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में होता है थोड़ा सा टफ होगा, कोडिंग टफ होगा। कहाँ से कोडिंग टफ है, सिंपल लॉजिक सब चल रहा है, कैसे ऐसे चीजें आ रहा है, ऐसे डालना है बस, एक एक पॉइंट समझना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस डेटा को प्रिंट करेंगे नहीं, अब हम अपना ये कंसोल लॉग को ऑन कर देते हैं। और कंसोल लॉग में दिख रहा है ना एक्जियोस डॉट पोस्ट के अंदर क्या था, एपीआई, आईपीआई के साथ साथ यहाँ पे पूरा डेटा। तो आप चाहो तो ये पूरी चीजें यहीं पे लिख लो, यहाँ पे आके लिखो। तो क्या ये सही मेथड होगा, या ऊपर में एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके लिखना सही होगा, वेरिएबल के अंदर स्टोर करके लिखना सही होगा। अब पूरा डेटा कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे हमको डेटा इंसर्टेड का मैसेज आएगा। हाँ अभी जस्ट यही तो बोला है ना कि एरे का इंडेक्स है 0246। लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या है कि हम लोग मटेरियल यूआई के थ्रू जो फॉर्म बनाए ना, तो बीच बीच में एक ऐसा इंडेक्सिंग भी डाल रहा है, ब्लैंक इंडेक्सिंग कह लो, कि एक फील्ड के लेवल के लिए डाल देता है, लेवल जो कि हमें तो प्रिंट नहीं करना होता है, हम तो डाल रहे हैं डाटा इनपुट टाइप में या टेक्स्ट फील्ड के अंदर डालते हैं, लेवल के अंदर तो नहीं डालते। ठीक है, तो नॉर्मल अगर फॉर्म बनाइएगा तो आपको 0 1 2 3 ही चलेगा। लेकिन ये जो हम बूट टेस्ट करते हैं, बार बार बूट टेस्ट आता है, मटेरियल यूज किया, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा है, एक गैप करके यूज करना पड़ा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर जो भी डेटा प्रिंट होगा वो हमें दिख जाएगा। और सिंपली अब चलते हैं फॉर्म के ऊपर, अब देखना डाटा भी ये भेजेगा, इसको एक बार को क्लियर कर लेते हैं। जो भी देख रहे हैं 11 102, चूंकि 101 तक तो मेरा डेटा यहाँ पे प्रिंट हो चुका है ना, डल चुका है ना, 11 में ही 101, प्रत्येक 10 के बाद यूजर आईडी चेंज करना है, कल दिखाए थे। ठीक है, यानी कि 110 तक चला जाएगा तो फिर 12 कर देंगे यूजर आईडी, लेकिन आईडी क्या होगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे टाइटल में क्या भेजना है, टाइटल में कुछ अलग डाल दीजिए, और डाल देते हैं CNC। ठीक है, और यहाँ पे डाल देते हैं रिमूव योर फ्रेजर टैग। आप लोगों से हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा बैकएंड का नॉलेज नहीं भी है फिर भी, लेकिन एक सर पे एक वर्क करवाएंगे आप लोगों से, एक फ्रंट एंड बैकएंड के साथ एक प्रोजेक्ट हम बनवा देते हैं आप लोगों को, 1 सप्ताह लगेगा उसको बनवाने में। लेकिन बैकएंड को हम ज्यादा समझाएंगे नहीं, बैकएंड का ऊपर ऊपर कोड लिख देंगे कि ऐसे ऐसे कोड है, यहाँ पे डाटा लिया जा रहा है, यहाँ से भेजा जा रहा है, बेसिक कलर बना देंगे। कोचिंग के लिए क्लास क्लास ऐड करना, स्टूडेंट ऐड करना, लॉगिन कराना, सारी चीजें मेथड के साथ बना देंगे। लेकिन उससे पहले मोमोंडो वाला प्रोजेक्ट आने वाले 4 5 दिनों में अगर आप लोग बना के हमें दे देते हो मटेरियल यूआई का यूज करके, तो मेरी तरफ से ये एक्स्ट्रा आप लोगों को फुल प्रोजेक्ट रहेगा, पूरा फ्रंट एंड बैकएंड सब कुछ। हाँ बैकएंड नोट पे होगा, बैकएंड नोट पे होगा, नोट पे हम बनाना से बता देंगे, बनवा करके यूज करवा देंगे। अब नोट को हम ज्यादा समझाएंगे नहीं, बेसिक कोड लिखना बता देंगे, जावास्क्रिप्ट आ रहा है तो बहुत सारी चीजें। लेकिन आप लोग सबके सब यहाँ पे कितना स्टूडेंट होगी, 37 स्टूडेंट, एटलीस्ट 30 स्टूडेंट का हमें प्रोजेक्ट चाहिए होगा, तब हम बनाना बताएंगे। मोमेंट वाला प्रोजेक्ट है ना, वो हमें मटेरियल आने चाहिए आप लोगों से। अच्छा बूट स्ट्रैप का यूज करके बना लिया, चलिए कोई नहीं, जो बूट स्ट्रैप का यूज करके बना लिया बूट स्ट्रैप बना दीजिए। और जो अभी तक नहीं शुरू किया वो मटेरियल पे बनाइएगा। अगर बना के दे देते हैं, टाइम थोड़ा बढ़ा देते हैं आप लोगों के लिए, टाइम का कब तक हम दे दें, ये टाइम हम दे देते हैं आप लोगों को 16, ठीक है, 15, 15 कब तक, सैटरडे तक देते हैं, नेक्स्ट सैटरडे तक का टाइम देते हैं। संडे को आप लोग हमें भेज दोगे, संडे को हम चेक करेंगे, संडे को 12 1 बजे तक आप लोग भेज दोगे, तो फिर हम मंडे से स्टार्ट कर देंगे, बता देंगे। 1 सप्ताह लगेगा हमें। हाँ चलेगा, बूट स्टेप पे भी चलेगा, कोशिश करो अगर जो नहीं बनाए हो रिएक्ट पे। हाँ रिएक्ट में बनाना है, लेकिन रिएक्ट के अंदर बूट स्टेप यूज करना है, या फिर बूट स्टेप के मटेरियल यूज करना है। अगर जो बूट स्टेप यूज करनी है वो ठीक है, अरे आपका HTML CSS बूट स्टेप वाला प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, रिएक्ट के अंदर बनाना है, जेसन एपीआई का यूज करना है। इससे पहले भी एक बार इस प्रोजेक्ट को दिए थे, बोले थे जेसन एपीआई का यूज करके आप लोग को बनाना है, आप लोग नहीं बनाए थे। ठीक है, हेलो।
जेसन एपीआई का यूज करके हम बनाना बता रखे हैं खुद से, मैनुअल जेसन एपीआई बनाना बता रखे हैं ना। एक प्रोजेक्ट भी बनवाए हैं ना जेसन एपीआई का यूज करवा के, तीसरा या चौथा क्लास में जाकर के देखो आप लोग। जो हम बनाना बता दिए वही बनाए हो, लेकिन आप लोग उसी के बेस पर खुद का बनाना है। आप लोगों से एक प्रोजेक्ट हम बनवा रखे हैं, ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट हम नहीं बनवा रखे हैं, हमें याद है। आई थिंक एस एफ रिएक्ट को टेस्ट एस आर सी कंपोनेंट्स प्रोडक्ट, किसी में तो जेसन एपीआई का यूज करके खुद का बनवाए थे। ब्लॉग ब्लॉग वाली वेबसाइट में क्या, किसके अंदर बनवाए थे जेसन एपीआई का यूज करके? जैसे में डेटा कौन सा लेना होगा, अब ये भी हमें बताना पड़ेगा मोमोंडो के लिए। अरे वहां पर जो फॉर्म में आपको मोमोंडो वाला जो प्रोजेक्ट बनाने जाओगे, कहाँ गया फ्रंट एंड डेवलपमेंट, सितंबर वाले में आ जाओ। और ये जब डाटा बनाओगे, तो डेटा बनाने के लिए आपको डिजाइन करने के लिए, जैसे देखिए ये पिक्चर वगैरह है, तो ये इसमें देखिए सारा चीज तो एक ही जैसा लिखना है। तो इसको जेसन एपीआई के अंदर डालोगे कि ये इमेज यहाँ पे इमेज सब रहेगा, इमेज का एड्रेस ये सब डालना हम बता रखे हैं। ये कंटेंट भी रहेगा हेडिंग में पैराग्राफ में, ये सब एक एपीआई के अंदर डाला जाएगा। खुद का मैनुअल एपीआई बनाइएगा उसके अंदर, और फिर उसको कॉल करना है इस तरीके से। ठीक है। यहाँ पे भी इसके लिए एक पार्टिकुलर एपीआई बनाएंगे, क्योंकि ये सबका डिजाइन एक ही रहता है, तो एक एपीआई बनाएगा एक ही जगह, उस एपीआई को कॉल कर लेंगे मैप फंक्शन का यूज करके। इस तरीके से ये बनाना है। ठीक है। इस दोनों के लिए भी चाहो तो एपीआई बना सकते हो, नहीं तो नॉर्मल है, दो ही है, ज्यादा नहीं है। तो इसमें इसके अलावा फिर इसके लिए भी एक एपीआई बनेगा। इसके अलावा यहाँ पे मीनू के लिए भी एक एपीआई बनाना होगा। हम बनाना बता रखे हैं, प्रोजेक्ट बनवा भी रखे आप लोगों से। हाँ हाँ बिल्कुल, सही समझे तुझे भी। तो हमको चाहिए इसमें दो तीन एपीआई यूज करके आप मटेरियल यूज कर लीजिए, या फिर क्या कहते हैं वो टेस्ट यूज के लिए चलेगा, आप कोशिश करो कि मटेरियल यूआई का यूज कीजिए, लेकिन बनाना चाहिए। चलिए आते हैं अपने टॉपिक को फिर से, नहीं तो फिर टाइम हो जाएगा, फिर आज भी क्लियर नहीं हो पाएगा पूरा। चलिए तो क्या बता रहे थे यहाँ पे, डेटा वगैरह रिमूव और प्रेशर टैग और सबमिट, ये चीजें को हम जैसे सबमिट करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो ये सारा चीजें हम एक एक करके कॉल कर रखे हैं, एक एक करके यहाँ पे कॉल कर लिया, तो सबको सबमिट जैसे ही करेंगे क्या होगा, ये डेटा मेरे बैकएंड पे चला जाएगा, और यहाँ पे डेटा इंसर्टेड का मैसेज आ गया। ये देखिए यहाँ पे डेटा इंसर्टेड, डेटा में क्या गया है 11 102, ये सारी चीजें मैसेज आ गई। आप चाहते हो कि हमें मैसेज नहीं चाहिए, तो कंसोल लॉग के अंदर इसको मत लिखो, बस डेटा बेस को इतना सही लिखना है, और रियल एक्चुअल रियल टाइम कोडिंग होगा तो उसमें बस यही बात लिखा रहेगा, ये कंसोल लॉग के अंदर नहीं लिखा रहेगा। ठीक है। या बहुत करोगे तो रिटर्न करके छोड़ देना, यहाँ पे रिटर्न भी नहीं करना है। हाँ फंक्शन के अंदर रिटर्न कर देना बस। समझ गए। अब डेटा कैसे देखेंगे कि डेटा गया या नहीं गया, तो आपके पास फ्रंट एंड पे है, इसी से गेट डेटा कर लीजिए, आ जाएगा 102। बैक एंड पे भी जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे देख लीजिए। 0 to 99 एक अलग लेवल का होगा, 101 to 102, क्योंकि हम जो भेज रहे हैं डाटा उसमें थोड़ा सा क्या होता है ना कि भी टाइप का कुछ आ जा रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा इसका दिखाने का अलग तरीका रहेगा, लेकिन डेटा जाएगा और ये दिखेगा भी। देख रहे हो ना। आगे टाइटल सीएनसी रिमूव योर प्रेशर टैग सब कुछ आ रहा है प्रॉपर। आप चाहो तो अपने डेटाबेस के ऊपर भी जाके देख सकते हो, एक बार कोई ट्रेस कर लेना यहाँ से। 102 पे चले जाइए, देखिए यहाँ पे। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगा क्या, एवरीवन नहीं होगा। तो अब पुट रिक्वेस्ट के लिए क्या करना होगा, पुट के लिए भी मैनुअल डेटा डाल के दिखा देते हैं, और सेम डेटा आप लोग भी डाल लेना। ठीक है। अब कंसोल लॉग को रहने देते हैं, क्या दिक्कत है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोगों का, ये कौन सा आ गया क्वेश्चन। अच्छा एक इसमें ना और इसको आसान कर सकते हैं, मान लो कि अगर इसका फील्ड मेरे पास बढ़ जाए, बैकएंड पे भी कहा है कि नहीं इसमें दो तीन फील्ड और ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, फ्रंट में डिजाइन में तो फील्ड तो ऐड करना ही पड़ेगा, यहाँ पे नहीं बचोगे, फिर क्या यहाँ भी आकर के कुछ नंबर ऑफ लाइन बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ भी आके जितना वहाँ फील्ड नया ऐड करेंगे उतना फील्ड हम यहाँ भी जोड़े, जोड़ना तो पड़ेगा। लेकिन अगर इससे भी बचना चाहते हो ना, तो आप ये भी काम मत करना, आप इसको भी इग्नोर मार देना। कैसे इग्नोर, इसको भी कमेंट कर दो। हम थोड़ा सा इंटर कर देते हैं आप लोगों के लिए, देखने के लिए डेटा को, तो इसको एक साथ रहने देते हैं। एक सिंपल सा काम करना, फॉर्म क्या होता है अपने आप में, एक ऑब्जेक्ट होता है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कह सकते हो। तो इसको कह लो यहाँ पे, ये सारे डेटा को एक डेटा नाम का फिर से वेरिएबल बनाओ, जैसे यहाँ पे डेटा नाम से वेरिएबल बनाए वैसे ही डेटा नाम से वेरिएबल फिर से बना लो, कॉन्स्ट या फॉर्म डेटा के नाम से। और एक न्यू फॉर्म डेटा, ये आपका किसका है? ये क्या कहते हैं जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है फॉर्म डेटा के अंदर, फॉर्म के अंदर जो भी डेटा होगा वो सारा का सारा डेटा इसके अंदर दिख जाता है, लेकिन कैसे, तो फॉर्म का जो भी टारगेट है वो कहाँ रखे हो, फॉर्म के अंदर रखे हो। अब इसको फॉर्म को इसके अंदर डाल दो, ये ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पूरा आ जाएगा। ठीक है। और इसको हम किसके अंदर रखते हैं, डेटा के अंदर, तो इस डेटा पे आप प्रिंट कर दो। अब आपको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी सॉर्ट कर लीजिए, ये भी एक लाइन का कोड। समझ रहे हो चीजों को, तो कोड को और छोटा करना है,
और आसान करना है। तो जब रियल टाइम वर्क करोगे तब ये भी मत डालो, तब डायरेक्टली इसी को डायरेक्टली हम क्या करेंगे, टारगेट पे जाएंगे, टारगेट सेलेक्ट करेंगे, टारगेट को क्या करेंगे, न्यू 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 फॉर्म डेटा के अंदर स्टोर कर लेंगे। टारगेट में जो भी टारगेट का जो भी वैल्यू होगा उसको एक वेरिएबल के अंदर रखेंगे, उस वेरिएबल को कहाँ डाल किसके अंदर डाल देंगे, न्यू फॉर्म डेटा के अंदर डाल देंगे, और उसको भी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, और उसी वेरिएबल को क्या करेंगे यहाँ पे अपडेट में, सॉरी एड डेटा पे प्रिंट करवा देंगे। तो अब इसको भी, अब देखो ये डायरेक्टली आप चाहो तो इसको कंसोल लॉग करके देख सकते हो, सीएलजी करके डेटा को देख सकते हो ऐसे। तब तक के लिए हम इसको कमेंट कर देते हैं। और रिमूव योर ट्रेसर टैग, यहाँ पे थोड़ा सा आपके मन के अकॉर्डिंग रिजल्ट तो नहीं होकर प्रिंट होकर आएगा, लेकिन बिहाइंड द बैकएंड पे जब ये डेटा जाएगा तो जैसा आप चाहते हो वैसे ही जाएगा। देखिए यहाँ पे केवल फॉर्म डेटा एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है, और इसमें आपको डेटा नहीं दिखाएगा। आपको सर हमको कैसे पता चलेगा कि मेरा डेटा कहाँ है, गेट के अंदर दिखा दें, नहीं दिखा रहा है डेटा, गेट से की के अंदर भी नहीं दिखा रहा है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर बस ये हमें एक फॉर्म डेटा को रिटर्न करके छोड़ रहा है। वैल्यू कंस्ट्रक्टर तो रिटर्न कर रहा है, पता नहीं, एफ एन फिफ्टीन छोड़ो। ठीक है, एक मिनट होल्ड करना पूछेगा। चलिए, तो देखिए यहाँ पे भी डेटा भी हमारा आ गया सबका सब, कितना अच्छे से। तो बेस्ट तरीका कौन सा होगा हमारे लिए, ये एक लाइन वाला कोड या इतना लंबा चौड़ा वाला, एवरीवन, एक लाइन वाला कोड का यूज कीजिएगा आप लोग। अब रहा पुट का, तो पुट का आप यूज आप लोग खुद कर लोगे, पुट आप लोग खुद बना लोगे। ठीक है, पुट का एक फॉर्म बना लेना आप लोग, या पुट भी बता दे, पुट बना नहीं लोगे मैनुअल वाला, क्या कंफ्यूजन है पुट में। चलिए हम बना देते हैं, एक लाइन का हम कोड फटाफट लिख देते हैं, आप हमको ज्यादा इसमें मत लिखवाना। और यहाँ से पुट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट में क्या होगा,
डेटा चेंज होगा। जिस भी फॉर्म के ऊपर जाओगे, जिस आईडी के ऊपर जाओगे, पर्टिकुलर आईडी को सिलेक्ट करके डेटा चेंज करना होता है। कुछ भी यही करते हैं हम लोग, डेटा को चेंज करते हैं, एडिट करते हैं, कह सकते हैं अपडेट करते हैं किसी भी आईडी के ऊपर के डेटा को। तो डेटा अपडेट नहीं होता, अपडेट होगा। इसके लिए भी आपका वही तरीका, कौन सा तरीका, फंक्शंस बना लो। किस नाम से? पुट रिक्वेस्ट के नाम से। ठीक है। और फंक्शंस में क्या करेंगे आप लोग, ई तो जरूर डाल देना, इवेंट जरूर डाल देना, क्योंकि इसी के ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, प्रिवेंट डिफॉल्ट करेंगे। प्रिवेंट डिफॉल्ट में इसको क्या करते हैं, प्रिवेंट डिफॉल्ट। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे जैसा हुआ कि आप यहाँ पे किए थे और एक डेटा बनाए थे, उस डेटा को क्या किए अपडेट के अंदर, तो यहाँ भी कॉन्स्ट डेटा नाम से एक वेरिएबल बनाना। और उस वेरिएबल को क्या असाइन करोगे, वेरिएबल के ऊपर क्या असाइन करना है, एक ऑब्जेक्ट को असाइन करना है। ऑब्जेक्ट का वैल्यू क्या होगा, टाइटल। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी क्या होगा, टाइटल। टाइटल का वैल्यू क्या हो जाएगा, टाइटल का वैल्यू जो भी चीजें आप चेंजिंग करना चाहते हो, ये हम मैनुअली आप लोगों से चेंजिंग करवा रहे हैं। ठीक है। इस पे क्या डलवा दोगे, जिसका हम वैल्यू चेंज कराना चाह रहे हैं। ठीक है। तो वैल्यू मान लो कि कोई भी आईटी का हम चेंज कराना चाहते हैं, जो आईटी कितने पे हो, और छोड़ो आईटी का नंबर क्या है। ठीक है, हम डायरेक्टली आप लोगों को चेंज करवा देते हैं। CNC वेव फॉल्ट करवा देते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ बॉडी का वैल्यू वही रहने देते हैं, रिमूव योर रेसर टैग। ठीक है। और इसको स्टोर किए, एक डेटा बना लिए, जिसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। ठीक है। और जैसे सेम इसका बना था उसी तरीके से सब कुछ बनेगा। बस यहाँ पे क्या होगा कि आप जो है एक वेरिएबल फिर से बना लो, लेट रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट कीवर्ड का यूज कर लेना। अब इतनी बार लिखो कि हमको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्जियोस के थ्रू हम लोग ले रहे हैं, तो एक्जियोस डॉट पुट। पुट के अंदर क्या कीजिएगा, किसको डालिएगा, तो आपका जो ये आ रहा है इसके ऊपर कॉपी, इसका आईडी नंबर जरूर डालना, जिसका यहाँ पे स्लैश करके इन पॉइंट पे क्या करेंगे, किस आईडी वाले वैल्यू को हम चेंजिंग करना चाह रहे हैं। तो सीएनसी किस पे है, आईडी क्या है इसका, 100 है। आईडी क्या है, 100 है। तो हम अपने कोड में भी आईडी इसका 100 डाल देंगे, और 100 के जस्ट बाद कॉमा करके, और यहाँ पे क्या डेटा आ रहा है मेरे पास, डेटा नाम से वेरिएबल बनाया, तो उस डेटा को डालेंगे। अवेट डालें तो इसलिए यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन से पहले असिंक डालना ही पड़ेगा। और चलिए हो गया, बस इतना सही है। कंसोल लॉग के अंदर देखना पड़ेगा डाटा रिटर्न क्या करता है, रिजल्ट देखना है तो कंसोल लॉग के अंदर, नहीं देखना है तो बस डायरेक्टली इतना ही अवेट क्लिक करके इनपुट कर देते, हो गया मेरा कोड। हाँ, क्योंकि उसका आप देखो, आज जैसे हम आईडी भेजना से दिखाया ना, आईडी के साथ अगर डाटा भेज दो तभी जाके डिलीट होगा। ठीक है। तो जैसे देखिए इस पे भी अपडेट वाले में आईडी भेज रहे हैं, तो वो आप उसी आईडी वाले को आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चेंजिंग कर रहे हैं। अब इस रिक्वेस्ट को, पुट रिक्वेस्ट को कहीं तो कॉल करना पड़ेगा। तो इसी के नीचे एक बटन बना लीजिए, और इस पे नाम दे दीजिए पुट रिक्वेस्ट या पुट डेटा। पुट डेटा कर क्या कर देते हैं हम, पुट डेटा नाम से फॉर्म बनाए, तो यहाँ पे पुट डेटा को ही कॉल करना पड़ेगा। ठीक है। पुट मीन्स क्या होता है, अपडेट डेटा या चेंज डेटा, ये डेटा। कंट्रोल एफ कीजिए, कितने नंबर पे, अब यहाँ से इसको रिफ्रेश कीजिए। आप लोग एक चीज ध्यान देना, जरा एक बार को डेटाबेस पे ही देख लेते हैं हम लोग। CNC आ रहा है, अब इसके जगह पे हमें क्या होना चाहिए, अरे आईडी क्या है, 102 है, तो हम आईडी वहाँ पे 101 डाले हैं। ठीक है, आईडी 102 है, तो 100 हम जो डाले ये गलत है, 2 डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे आया भी नहीं है, इसलिए एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, डिलीट डेटा आ रहा है। अच्छा, ये नाम को हम चेंजिंग नहीं किए थे, डिलीट डेटा नाम कर देते हैं इसका। जैसे एडिट पे क्लिक करेंगे, क्या हुआ, डाटा अपडेटेड का मैसेज आ गया। कैसे जानेंगे डाटा अपडेट हुआ या नहीं, चलिए यहाँ क्लिक करके बस रिफ्रेश कीजिए, मिल जाएगा। सबसे लास्ट पे चले जाइए, CNC वेबल्ट आ गया, आईटी मैच रहा है, रिव्यू योर प्लेस टैग अकाउंट में लिखे, हो गया चेंजिंग, बस इतना सही है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। स्क्रीन शॉट जिनको लेना है क्विकली स्क्रीन शॉट यहाँ से क्लिक कर लीजिए। ठीक है। और लीजिए पूरा स्क्रीन शॉट ही क्लिक कर लीजिए, पूरे फॉर्म का ये रहा स्क्रीन शॉट। एंड एंड करते हैं यहीं पे, यहाँ पे आपका पुट रिक्वेस्ट रहा, पुट रिक्वेस्ट इतना में आ गया। ठीक है ना, तो आप लोग का फॉर्म का ये भी छोटा सा बनेगा, ये डेटा भी, पोस्ट डेटा भी आप लोग का छोटा सा ही बनेगा। हमको ये आप लोग को समझाने के लिए कमेंट करके चीजें छोड़ देनी, तो सोचो ये 2 लाइन, दो दो 4 लाइन, कितना छोटा सा बन गया। जे क्वेरी से भी छोटा हो गया ना। चलिए इंड कर दे, ये पे इंड करते हैं।